प्रीमियम से सेल, डिस्काउंट से बाइंग, ये समझ में आ गई। और अब तो ब्रेकर ब्लॉक है ये। और अगर यहाँ पे ये किसी एफवीजी, इस लेग में जो एफवीजी है उसको ओवरलैप कर रहा है, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो इसी को कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये 95% ये काम करता है। ये हाल फिलहाल में भी बना है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले बना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक की। ब्रेकर ब्लॉक मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। ये कब बनता है? जब देखिए, मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड है, इसको देखिए, ठीक है, ये प्रतिदिन की एक का कैंडल है, ठीक है, ये भी एक दिन की कैंडल है, ये भी एक दिन की कैंडल है, ये भी एक दिन की कैंडल है, ठीक है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। मान लो ये आज का दिन है और आज इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो ब्रेकर जो ब्लॉक बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा। मैक्सिमम चांस है जब भी बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा, या किसी 1 घंटे के या 30 मिनट के, ठीक है, या 4 घंटे के, या डेली के, ठीक है, या वीकली के कहीं पीओआई आ जाए, ठीक है, पीओआई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी तरह का पीओआई आ जाए, तो उस केस में ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है। और ये जब भी बनता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और ठीक डाउन ट्रेंड में, अब सुनो, मान लो ये एक दिन की कैंडल है और यहाँ पे एक दिन पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये चार्ट ऐसे चल रहा है। तो इस केस में ये हाई है, हमारा हाई पॉइंट कहाँ पे है, 1 मिनट, ये मान लो ये मेरा हाई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा हाई पॉइंट है, ठीक है। तो हाई पॉइंट में कभी कभी मार्केट क्या करती है, ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद ये जो स्विंग लो बना, इस स्विंग लो पे इस सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। और जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, यानी कि यहाँ पे जितने भी नए बायर हैं इनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। कौन से बायर? ये वाले बायर, ठीक है, ये वाले बायर, इनके स्टॉप लॉस हंट किए मार्केट ने, ठीक है। इसी बायर के स्टॉप, अप ट्रेंड में बायर के स्टॉप लॉस हंट होना, उनको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, इसे बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक। इस सेल साइड लिक्विडिटी के बाद मार्केट में इसके बाद जो भी पहला एफएजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मान लो इस वाले लेग में, बड़े बारीकी से बता रहा हूँ, ये जो पूरा लेग है, इस वाले लेग में जो भी ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी होगा, यहाँ पे मार्केट उसको टैप करेगी और वापस चली जाएगी ऊपर। और जब मार्केट वापस जाएगी, आपको देखना है बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि जो सेलर हैं यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, सेलर कौन है? सेलर कौन है यहाँ? सेलर हैं ये लोग सेलर हैं, ठीक है, ये लोग सेलर हैं, ये लोग सेलर हैं, ठीक है। तो इनके मार्केट स्टॉप लॉस हंट करेगी यहाँ पे, के हंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी, एफएजी को टैप के मार्केट ऊपर गई, आपने कुछ नहीं किया, आप अभी भी इंतजार कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, जब ये वाला लेग, कौन सा लेग? ये जो पूरा लेग बना है यहाँ पे, ये वाला लेग पूरा जो बना है, ये वाला, इसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप होगा, एफएजी होगा, अब मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को लेने के लिए आएगी, ठीक है। मान लो यहां पे है, चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप यहां पे है, इस जगह ये फेयर वैल्यू गैप है। और इस फेयर वैल्यू गैप में ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई पे जो भी कैंडल होगी मेरी यहाँ पे, ये वाली कैंडल, ये कैंडल अगर ओवरलैप कर रही है, ये अगर ओवरलैप कर रही है किसको? इस वाले एफएजी को,
इस वाले एफएचजी को ये ओवरलैप कर रही है, तो जिस हिस्से में मार्केट ओवरलैप करेगी वहीं से मार्केट आएगी, टैप करके वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो एरिया है, ये जो कैंडल है, यही कैंडल हमारी बनती है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, इसी कैंडल को हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, आप कहोगे कि ये आपने पिछली वीडियो में मिटिगेशन ब्लॉक बताया था, आप बिल्कुल सही हो। अब इस कंडीशन में अगर मार्केट आ रही है, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है, कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है तो वो मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाती है, उस केस में ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है। और मिटिगेशन ब्लॉक में सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं लेती, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, और इस केस में अब ये मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। यहां पे ये मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, मार्केट इसको टैप करेगी और चली जाएगी, ये मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। समझ में आ गई बात? अगर ये फेयर वैल्यू गैप ना हो, उस केस में केवल ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनाई जाती है, और अगर ये एफएचजी यहाँ पे नहीं है तो केवल ब्रेकर ब्लॉक एंट्री मानी जाती है। अगर ये ओवरलैप कर रहा है इस एफएचजी को, ये जो ब्रेकर ब्लॉक कैंडल है ये ओवरलैप कर रही है, तो इसी को बोलते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, 95% इसकी एक्यूरेसी रहती है। इसीलिए इसमें ये ट्रेड अभी हाल फिलहाल में भी बना है, ये सेटअप कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और ये जो ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल होती है, यहाँ पे इसका ये जो लो पॉइंट है ये टारगेट रहता है। ठीक है, और एंट्री पॉइंट ये रहता है। ये है आपका यूनिकॉर्न मॉडल, इसी को यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा अभी जाके थोड़ा। और इसकी एक शर्त और है कि जब मार्केट रिवर्स, अब हमें क्या पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स आएगी, यहाँ से रिवर्स आएगी, यहाँ से रिवर्स आएगी, यहाँ से आएगी, मैं भी और आगे जाए यहाँ से रिवर्स आएगी। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, फिबोनाची टूल लेते हैं। ये फिबोनाची टूल है, इसकी सेटिंग आप ऐसे कर लीजिए जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट 0 रखना है, पॉइंट 0.5, उसके बाद 1। अब ये मैंने इसका बैकग्राउंड केवल आपके लिए लगाया है, यहाँ पे जो रेड और ग्रीन है ये आपको समझाने के लिए लगाया है। इस केस में फिबोनाची टूल जब हम यूज करते हैं, अगर हमें अप ट्रेंड की साइड, मान लो हमें इस वाले लेग में एंट्री लेनी है, इस पूरे लेग में एंट्री लेनी है, ठीक है, तो इस केस में हम इस फिबोनाची टूल में हमेशा जो एंट्री लेते हैं, मैं आपको बताऊं, प्रीमियम से सेल, डिस्काउंट से बाइंग। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस फिबोनाची टूल को हम इस लो पे लगाएंगे, और जहां से भी मार्केट रिवर्स आ रही होगी, मान लो मार्केट यहां से रिवर्स आ जाए, इस जगह से रिवर्स आ जाए, तो उस केस में हमें देखना है कि हमारा ये जो एफएचजी और ये जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया है, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया है, क्या ये 0.5 के नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे आ रहा है तो वेल इन गुड, ठीक है, वेल इन गुड। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, इसे ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने की, सिंपल। दूसरी बात, अगर ये इसके ऊपर यहाँ से आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस फिबोनाची टूल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे खींच के ऐसे, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि ये मार्केट के 50 पॉइंट में आ रहा है, ये ब्रेकर ब्लॉक का जो एरिया है, ये वाला एरिया ब्रेकर ब्लॉक का, ये कहाँ आ रहा है, 0.5 के नीचे। तो 0.5 के नीचे क्या है, डिस्काउंट जोन में आ रहा है। तो डिस्काउंट जोन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको करेंगे, डिस्काउंट जोन में आ रहा है तो डिस्काउंट जोन से हम क्या करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। ये प्रीमियम से हमें सेल करना होता है, इसको एक साइड में करता हूँ। तो इसमें हम ये एंट्री पॉइंट रखेंगे, जो भी ओवरलैप एरिया होगा, मान लो ओवरलैप एरिया एफएचजी का ये है, ऑर्डर ब्लॉक का है, तो हम यही रख लेते हैं
ये एंट्री पॉइंट रखते हैं और स्टॉप लॉस जो रखते हैं, जो भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, जो ब्रेकर ब्लॉक की यहाँ पे कैंडल है, इसके हाई पे एंट्री रखी और इसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे। और टारगेट के लिए जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी वहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको अप ट्रेंड का समझ में आया होगा। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में हम इसे कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। चलो अब डाउन ट्रेंड में देख लीजिए। डाउन ट्रेंड में भी मान लो ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट को जाना था यहाँ और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, पिछले हाई के इन लोगों के यहाँ के स्टॉप लॉस हंड कर दिए, जो सेलर थे इनके स्टॉप लॉस हंड कर दिए। इस केस में इसको बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट है ऐसे चल रही है, ठीक है, और ये पॉइंट जाके यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हंड कर देता है। किन लोगों के? जो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे थे बार बार, ये वाले जो सेलर थे ये एक्टिव हो रहे थे बार बार, ठीक है, ये वाले सेलर, इन सेलरों के स्टॉप लॉस हंड हो जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट इस बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद जो पहला फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, इस एफएचजी से इस वाले लेग में जो ऊपर से डाउन की तरफ आ रहा है, इस एफएचजी को टैप करेगी, डाउन आएगी। और डाउन हमें अभी ट्रेड नहीं प्लान करना। और मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस एरिया में फिर यहाँ पे जो लोग इस लेग में ऊपर की तरफ गए थे, अप की तरफ लेके गए थे, यहाँ पे बनने वाला जो भी आपका लास्ट कैंडल होगी ग्रीन वाली, ठीक है, मान लो ये कैंडल है लास्ट की, तो ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी, वो सॉरी ब्रेकर ब्लॉक होगी। ये पूरी कैंडल ब्रेकर ब्लॉक होगी, ये पूरी कैंडल ब्रेकर ब्लॉक होगी। सिंपल। हम इसको ट्रेड करेंगे ब्रेकर ब्लॉक को, ठीक है, कि मार्केट अगर वापस यहाँ पे आती है तो हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और साथ के साथ यहाँ से फिबोनाची टूल लगाएंगे ऐसे। हमें कहाँ से सेल करना होता है डाउन ट्रेंड में? बताइए, मैंने आपको भी बताया था कहाँ से सेल करना होता है। हमें करना होता है प्रीमियम से सेल। ये हो गया प्रीमियम का एरिया, ये हाई लिया। और जो मान लो यहाँ से मार्केट वापस जा रही है और मार्केट में भी यहाँ से वापस ना जाए और मार्केट आगे की तरफ आ जाए तो हम इसको और नीचे डाउन की तरफ कर लेंगे, ठीक है। मान लो और मार्केट कंटिन्यू डाउन आए तो हम इसे और यहाँ पे ले आएंगे। अब ये एरिया हमारा, ये जो एरिया है, अब ये एरिया हमारा कहाँ पे आ गया? ये एरिया आ गया हमारा डिस्काउंट एरिया में, उस प्रीमियम एरिया में। प्रीमियम एरिया में क्या करते हैं हम? सेलिंग करते हैं। प्रीमियम से क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। डिस्काउंट से क्या करते हैं? बाइंग करनी है, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ तुम, अब हमें यहाँ सेलिंग करनी है, क्या करनी है हमें, या बाइंग करनी है? हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रीमियम से सेल करेंगे। और 0.5 के ऊपर इस 0.5 से ऊपर ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया आ रहा है और इस ब्रेकर ब्लॉक को हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। इसको ट्रेड करेंगे हम यहाँ पे ऐसे। समझ में आ गई बात? प्रीमियम से सेल, डिस्काउंट से बाइंग, ये समझ में आ गई। और अब तो ब्रेकर ब्लॉक है ये। और अगर यहाँ पे ये किसी एफवीजी, इस लेग में जो एफवीजी है उसको ओवरलैप कर रहा है, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो इसी को कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये 95% ये काम करता है। ये हाल फिलहाल में भी बना है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले बना है। यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपना। जो पिछली कैंडल होगी, ये जो लास्ट कैंडल का हाई होगा, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो हमारा नीचे लास्ट लिक्विडिटी होगी वो टारगेट रहेगा। तो ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन सभी चीज़ों को, फिबोनाची का भी मैं आपको जो है एक बार शो कर देता हूँ, ये आप इसकी रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड केवल आपको दिखाने के लिए लगाया था, मैं सिंपल रखता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड जाके
रिमूव भी कर सकते हो। देखिए अभी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका, ठीक है, फिबोनाची का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका, ये देखिए, ठीक है। तो ये फिबोनाची की सेटिंग आप जाके कर सकते हो, ठीक है। आप इसका बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी समझने के लिए, ठीक है, इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ये कैसे, डाउन ट्रेंड में हमेशा बाय साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी। मान लो ये डाउन, पिछले दिन की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करना, अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करना, और अगर अप ट्रेंड है तो पिछले दिन की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट सेटअप ये इसी पोजीशन में बनता है। अगर अप ट्रेंड है तो लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे, सबसे बेस्ट सेटअप बनता है यहाँ पे। अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे, सबसे बेस्ट सेटअप बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं चार्ट पे। ब्रेकर ब्लॉक स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट पे प्रैक्टिस करने में काम आएगा, ठीक है। चलो, ये मेरे पास निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ध्यान से देखिए ऊपर से, ठीक है। क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हुआ है बॉस, ठीक है, बॉस। और बॉस किस लेग ने किया, इस लेग ने किया, इस वाले लेग ने बॉस किया, ठीक है। तो इस लेग में जो सबसे हाई पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, चॉक पॉइंट, ये हो गया चॉक पॉइंट। अब बॉस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, आइडियम किया। आइडियम कहाँ हुआ, यहाँ पे आइडियम हुआ, ये पहला आइडियम है। और आइडियम होने के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफएचजी होगा, मार्केट वहाँ से डाउन जाएगी, ठीक है। ये हमारा, ये हुआ आइडियम, ठीक है जी। आइडियम होने के बाद, ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में सब आपको सिखाया। आइडियम होने के बाद पहले एफएचजी और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस आएगी। पहला एफएचजी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये रहा। ये क्या है हमारे पास, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर रही और साथ के साथ पिछले दिन की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रही। कैसे, ये जो डे हाई है, ये इनकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रही, पिछले दिन की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही, लो की नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, पिछले दिन की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही। चलो, अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट ने, इसको क्या कहेंगे हम, बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या हुआ, ये पॉइंट ऐसे बना, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी हंड कर ली। डाउन ट्रेंड में पहले बाय साइड लिक्विडिटी, अब मार्केट क्या करेगी, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी हंड करेगी इनकी, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अब हमें चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब इस लो की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करे, ठीक है। अब इस पूरे लेग में इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब ऊपर जाने वाली जो आपका यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, ये रेड कैंडल पूरी की पूरी, ठीक है। ये जो रेड कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक थी, और इसी रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं, किसको, एफवीजी को, एफवीजी को करेंगी। अब देखना आगे कौन से एफवीजी को ओवरलैप कर रही हैं। अब सेटअप हमारे पास बना यूनिकॉर्न मॉडल, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, ये एफवीजी एरिया हो गया। अब इस पूरे पार्ट में हम वो पार्ट लेंगे जहां पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना, इस ब्रेकर ब्लॉक अब बनाइए, अब ये जहां पे ये ओवरलैप कर रहा है, केवल इसी भाग को हम लेंगे, इसको कर देते हैं हम ग्रीन, और इसी पे हमारी जो ट्रेड प्लान होगी वो होगी ऐसे। ये रहेगा इसका स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा पिछले दिन की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है तो पिछले दिन का लो टारगेट रहेगा। और यहाँ पे कोई, ध्यान से देखो, कोई इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, क्योंकि सब मिटिगेट हो गए, ठीक है।
यहाँ पे ये भी मिटिगेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला था एक, ये वाला था, ये भी मिटिगेट हो गया, ये वाला था, ये भी इस रेड कैंडल से मिटिगेट हो गया। तो इसलिए मार्केट अगर यहाँ से पर वापस जाती है तो 100% यहाँ तक जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये मार्केट ने इसको टैप किया, ये हमारी एंट्री लग गई यहाँ पे, ठीक है जी। ये एंट्री फिर से टारगेट डन। ये डाउन ट्रेंड में देख लिया। अब मैं तुम्हें यही कहीं कुछ और भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलो दोबारा से मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। मार्केट ने क्या किया, फिर से बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और एफएचजी का हिस्सा भी था यहाँ पे, ये पूरा एफएचजी भी है, ठीक है। ये पार्ट भी इसमें आ जाएगा। चलो इसको टैप करा, लेकिन मार्केट ने अभी भी सेल साइड की लिक्विडिटी दोबारा नहीं ली, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी नहीं ली। इससे पहले ही मार्केट दोबारा से बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए फिर चली गई। ये देखो यहाँ चली गई बाय साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ ले रही है। अब ये जो पूरा लैग बचा है, ये जो लैग है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, हाँ जी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और इस सेल साइड लिक्विडिटी में जो तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर जाने वाले लेग में, ये रेड कैंडल, यही तुम्हारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये लो, ठीक है। ये वाला लो टारगेट, पिछले दिन का लो। पता था तुम्हें कि मेरे जो बायर हैं डाउन के हैं, मार्केट डाउन जाना है, ऊपर की तरफ सारी लिक्विडिटी हंट हो गई है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्टिंग में एंट्री लेंगे। इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है फेयर वैल्यू गैप की, यहाँ पे भी हो रही है, तो यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है। इसीलिए हम एंट्री फौरन यहाँ पे लेंगे जब भी मार्केट इसको लेने के लिए आएगी। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखेंगे एंड टारगेट। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कहीं अप ट्रेंड में, आपको दिखाता हूँ। ये हाल फिलहाल में चलते हैं। देखो ये देखो, ये अभी का चार्ट है मेरे पास। कब का चार्ट है? अभी का। इस चार्ट को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये चार्ट अभी का है। मैं बताऊँ आपको ये चार्ट कब का है, ये 14 मार्च का चार्ट है। तो 14 मार्च का मेरे पास जो लो पॉइंट है मैं आपको दिखाऊं, ये 14 मार्च का मेरे पास हाई है, ठीक है। और ये 14 मार्च का मेरे पास लो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको मार्केट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पीछे से टोटल अप ट्रेंड है, ध्यान से देखना, ठीक है। अप ट्रेंड है और मुझे कहाँ जाना है, अप की एंट्री बनानी है ना। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। अब ये देखे 15 मार्च को क्या हुआ। उस दिन मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, शायद 2 4 6 लोग देख भी रहे थे, पर मेरा टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, ठीक है। और मैं इशारा करके गया था कि मार्केट यहाँ से अप की तरफ निकलेगी। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलर ट्रैप, इसमें ये जो बायर थे यहाँ पे, ये वाले बायर ट्रैप, ये जो बायर है ध्यान से सुनना, ये वाले बायर ट्रैप कैसे, सेल साइड लिक्विडिटी भाई, ठीक। अब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। क्या, कहाँ की ले ली? सेल साइड लिक्विडिटी। अब ट्रेंड में पहले सेल साइड लिक्विडिटी ले ली और पिछले दिन की लो की भी लिक्विडिटी ले ली।
अब मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी लेना है। कहाँ का लेना है? बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है, अभी ट्रेड नहीं प्लान करना। अब यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया, बाय साइड की भी सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये जितने भी सेलर थे इन सबके स्टॉप लॉस हंड कर लिए। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट यहां आएगी और वापस चली जाएगी। ये मैंने लाइव मार्केट में दिखाया था आपको। क्यों? मैं बता रहा हूं। इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में एक छोटा सा स्विंग हाई और है, ये रहा। ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। फिर मार्केट ने ऐसे किया और मार्केट ऊपर चली गई। हमें फिबोनाची का 50% एरिया निकालना है, जो हम ये लो लेंगे, ठीक है, और ये हाई लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा 0.5 के नीचे का एरिया है, ये हमारा डिस्काउंट एरिया है। हम इस एरिया से बाइंग करेंगे, ठीक है। यही नियम है ना, डाउन ट्रेंड में भी बताया आपको, प्रीमियम से सेल करना है डिस्काउंट, और अप ट्रेंड में डिस्काउंट से बाइंग करना है। इस केस में ये हमारा हो गया बाइंग एरिया। इस बाइंग एरिया के अंदर हमें देखना क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, सबसे लास्ट का। इसके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ, ठीक है। और इसे ओवरलैप कर रहा ही है इस स्विंग हाई की ये वाली पूरा जो लैग ओवरलैप कर रहा है। हम इसी लैग के फिफ्थ यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। जो लैग ओवरलैप कर रहा है ये कर रहा है, और ये रखेंगे स्टॉप लॉस। एंड टारगेट रहेगा हमारा जो सबसे लास्ट की लिक्विडिटी पॉइंट है, ये सबसे लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास ये है यहाँ पे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा सबसे लास्ट का, यहाँ पे 5 मिनट पे, घंटे पे, 15 मिनट पे कोई नहीं था, बस यही था। और इसीलिए मेरा जो टारगेट रहेगा ये इसीलिए रहेगा ये एंड दिस एंड दिस, ठीक है। ये रहा, ये समझ गए। ये हमारा यूनिकॉर्न मॉडल था। सच बता रहा हूं, मैंने लाइव आने की कोशिश की है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाया था। एंट्री, टारगेट डन। मेरा यहां पे टारगेट डन हो गया, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इस कैंडल को, टैप हो गई, ये मेरा ऑर्डर। तो भाई मार्केट के चार्ट में पकड़ बनाइए, किस कहीं पे भी जाके बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मत ढूंढिए। केवल अगर डाउन ट्रेंड है तो पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हो, अगर अप ट्रेंड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो पिछले दिन के अगर लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हो, तब ये ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप बनता है। और जब ये एफईजी को ओवरलैप करता है तो ज़्यादा उसे यूनिकॉर्न सेटअप बोलते हैं। आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ जहाँ पे चार्ट पे इतिहास में जाके बना है, आप इसको वन डे के चार्ट पे पहले जाके देखिए। वन डे पे वहाँ निशान लगाने के बाद आप अपना 15 मिनट पे जाके इसको चेक कीजिए, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिजेक्शन ब्लॉक। ओके, बाय।